अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे मैट्रिक साइंस ग्रुप को 18.2 बच्चों। इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, मतलब वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन बना रहा है किसके साथ, एक्स के साथ। बच्चों हमने इससे पहले जो लेसन चैप्टर था 18.1 हमने बताया था कि प्रोपोर्शन क्या होती है। अगर हम किसी एक चीज़ में इजाफा करते हैं दूसरी चीज़ में भी इजाफा होता है, या एक चीज़ में कमी करते हैं दूसरी चीज़ में भी कमी होती है, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। तो वाई बना रहा है बच्चों किसके साथ, एक्स के साथ। देखो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना कंडीशन के हिसाब से ऐसे हम बनाते रहेंगे। प्रोपोर्शन का साइन हमने बता दिया था ऐसा होता है, और हमने एक्स के साथ क्या बनाना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो ये साइन आ जाएगा। वाई की वैल्यू गिवन है 10 और एक्स की वैल्यू गिवन है 3। पहले आपको जनरल इक्वेशन के लिए ये सारे जो वैल्यूज़ हैं ये जनरल इक्वेशन के लिए दिए हैं। ये एक बार सॉल्व करोगे और 3 सम्स आपको नीचे गिवन है। वाई टर्म ऑफ एक्स, वाई वैन x इज इक्वल टू 6, x वैन y इक्वल टू 15। तो बच्चों ये आपको 3 सम्स करना है। पहले एक बनाएंगे जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन जब बन जाएगी उसके बाद हम इन 3 सम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जनरल इक्वेशन के लिए हमारे पास y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू क्या है बच्चों, 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन हटाएंगे यहाँ से। और जब प्रोपोर्शन हटता है इक्वल में चेंज होता है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उसके साथ हम k यानी कि कॉन्स्टेंट का कांस्टेंट बढ़ा देंगे। कांस्टेंट मीन्स के बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हमें के फाइंड करना है। जब के फाइंड हो जाएगा ना तो हमें ये जनरल इक्वेशन मालूम हो जाएगी। तो बेटा वाई की वैल्यू क्या की मैंने शुरू में देखिएगा 10, तो हम वाई की जगह लिख देंगे 10 और के यूँ ही रहेगा, के तो फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू क्या की मैंने 3, ठीक है बच्चों। अब ये दो देखिए के और 3 आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है बेटा, डिवाइड में। के रह जाएगा अकेला। अब यानी कि के हमारा फाइंड हो गया। के क्या है बच्चों, के हमारा फाइंड हो गया है 10/3। अब ये जो है ना ये आपकी जनरल है, आपने के फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम y इन टर्म ऑफ x हम मालूम करेंगे y की टर्म x में। ओके करते हैं बच्चों। तो बेटा आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ना y की वैल्यू दी हुई है ना x की वैल्यू दी हुई है। सिर्फ आपने क्या करना है, इनको टर्म में डाल देना है, यानी कि आपने इसके साथ के जो है ना वो पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो हमने y टर्म इन x, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुटिंग द वैल्यू ऑफ k। जनरल इक्वेशन आपके पास मौजूद है बच्चों, ये आपकी जनरल इक्वेशन है, सही है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, सही है। तो हमने क्या लिखना है बच्चों, इक्वेशन 1 उतारी। इक्वेशन 1 सब में ही यूज़ होनी है, तो ये मैंने इसलिए एक बार लिखा हुआ है के और एक्स। अच्छा जी, के की फाइंड कर लिया हमने। के की जगह बस के की वैल्यू डाल देनी है। मैंने के मिटाया, आपको पहले लिख कर दिखाया, मिटा रही हूँ। के की जगह पे के की वैल्यू डाल दी, हमारे पास क्या आ गई जी 10/3। ओके बच्चों ये आपका फर्स्ट का आंसर है। इसके साथ ही आपका सेकंड क्वेश्चन शुरू करवाती हूँ, नीचे से हो जाएगी जगह इंशाल्लाह। तो बेटा इसका सेकंड सम्स क्या है बच्चों, मैंने उतार लिया ऊपर से। वाई वैन, वाई फाइंड करना है वैन एक्स इक्वल है 6 के। तो बच्चों क्या करेंगे, बिल्कुल इक्वेशन उतारेंगे। कौन सी वाली, फर्स्ट इक्वेशन उतारेंगे और उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो बेटा इक्वेशन हमारे पास है वाई इक्वल है के और x, ठीक है। ये आपने इक्वेशन उतार ली, जनरल इक्वेशन है, मैंने कहा है तीनों में यूज़ होगी। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बल्कि वैल्यूज़ आएगा क्योंकि 2 डालनी है ना, एक के की डालनी है और एक 6 की डालनी है जो हमें गिवन है। के की तो आपको पता है के की हमारी 10/3 आई है। तो फाइंड द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल है 6 एंड k इक्वल है 10/3। ओके बच्चों चलें इक्वेशन में डालते हैं। y की जगह तो y रहेगा, k की जगह पे आएगा 10/3 और x की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों 6। कैंसिलेशन होगी, बिल्कुल होगी। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। 10 2 ज़ा क्या होता है बच्चों, 10 2 ज़ा होता है 20। थोड़ा छोटा कर देते।
तो 10 टू ज़ा क्या होता है बच्चों 20। तो आपका ये वाला आंसर भी आ गया बच्चों। तो अब आपका रह गया लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्या है, x when y इक्वल टू 15। तो बेटा यहाँ थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन है x when y इक्वल है 15 के, y इक्वल है बच्चों 15 के। तो हमने अगेन वही क्वेश्चन उतारनी है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास, हमारे पास है y इक्वल है k एंड x। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, अब क्या लिखेंगे बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड y की 15 एंड k की क्या है बच्चों 10/3। तो स्टार्ट करते हैं, पुटिंग की वैल्यू डालते हैं बच्चों। तो बेटा देखते हैं यहाँ पर हम y की जगह पे डालेंगे 15 इक्वल है k की जगह पे डालेंगे 10/3 और बच्चों x यूँ ही रहेगा क्योंकि x हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा आपके पास ये नंबर जो है ना डिवाइड में यहाँ ओके हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, सॉरी किसमें बच्चों मल्टीप्लाई में, x रुकेगा यहीं पर और 10/3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये शिफ्ट होगा ना बच्चों, सही है, ये x को यहीं छोड़ देगा और ये यहाँ पर आके शिफ्ट होगा। और जब आप देखते हैं कि जब ये फ्रैक्शन चेंज होता है, जब फ्रैक्शन यहाँ अपनी जगह चेंज करता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 3/, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है, करके देखते हैं। 2 से नहीं हो रही, 5 से हो रही है, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। ओके 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पर 2 ज़रा सही से बना देते हैं हम। चलें 3 3 ज़ा क्या होता है बेटा 9, तो हम लिखेंगे 9/2 इक्वल है x के। और बेटा ये आपका आंसर है। तो क्लास ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें 3 सम से हमने एक सम उतारा हुआ है पहले से। इफ़ वी कनेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, अभी इन्होंने खुद दे दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन बना रहा है t के साथ, एंड v इक्वल है 15 व्हेन t इक्वल है 24। ओके फाइंड क्या करना है, पहले तो हम इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद 3 सम से पहला सम सॉल्व करेंगे, दूसरा एंड तीसरा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हुए अपनी इक्वेशन राइट करते हैं बच्चों। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे v डायरेक्ट प्रोपोर्शन है t के साथ, v डायरेक्ट प्रोपोर्शन हटेगा, इक्वल लगेगा बच्चों, कांस्टेंट के लिए हम k लगाएंगे। ओके ये बन गई आपकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, सही है। अब इस इक्वेशन के थ्रू आपने तीनों सम सॉल्व करना है, ठीक है। पहले k फाइंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो k फाइंड करने के लिए हमारे पास जो नंबर गिवन है, हमें जो वैल्यूज़ गिवन है, तो हमारे पास जो गिवन है वो 15 और t की 24 है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ values of the 15 and k नहीं है t है बच्चों, t इक्वल है 24, k तो फाइंड करना है ना आपने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, v की जगह पे इक्वेशन में पुट करते हैं। अच्छा इन इक्वेशन 1 नहीं लिखा, इन इक्वेशन 1। ओके अच्छा v की जगह पे हमने क्या लगाना है 15, k फाइंड करना है, k यूं ही रुकेगा और t की जगह पे लिखना है बच्चों 24। अब ये दोनों जो आपस में करा रहे हैं मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो यहाँ की क्या कराएगा बच्चों, डिवाइड कराएगा। अब दोनों का एक टेबल में होना चाहिए, अब ये दोनों एक टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 3 5 ज़ा 15 और 3 8 ज़ा 24। तो हमारे पास k फाइंड हो गया, k आ रहा है हमारे पास 5/8। बेटा यहाँ तक k फाइंड हो गया। अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, k फाइंड होना बहुत ज़रूरी है ना बच्चों। अब हमने क्या करना है, हमने ये बताना है द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। इक्वेशन कनेक्ट हुई हुई है v और t की, तो कैसे करेंगे बच्चों। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू चलेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने उतारा है द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, क्योंकि k फाइंड हुए और इक्वेशन किस में करेंगे 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, क्योंकि मुझे कोई वैल्यू गिवन है ना, v की वैल्यू गिवन है और ना t की वैल्यू गिवन है, कुछ भी वैल्यू मुझे गिवन
नहीं है, बस मुझे के की वैल्यू डाल देनी है अपनी इक्वेशन में कनेक्ट करवाने के लिए। ओके, तो v इक्वल है के की जगह पे क्या लिखूंगी बच्चों, हमारी इक्वेशन तो ये नहीं, तो के की जगह पे मुझे क्या लिखना है, पहले मैं लिखती हूँ फिर मिटाऊंगी। तो के की जगह पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 5/8। बच्चों ये आपका आंसर है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है आपका v वैन t इक्वल है 30, v फाइंड करना है, t है 30। अच्छा बच्चों, हमने k की वैल्यू जो फाइंड कर दी मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने ये रिमूव कर दिया है। k इक्वल है 5/8 के। जनरल इक्वेशन आप सबको पता है, जनरल इक्वेशन हमारी क्या थी, v इक्वल है k और क्या था, ठीक है, ये इक्वेशन थी, हमने इक्वेशन में मिटा दी तो हम आपके लिए दोबारा लिख देते हैं। तो क्या करना है बच्चों, बिल्कुल पुटिंग दी वैल्यू ऑफ t एंड k, इस इक्वेशन में ये नए वैल्यूज़ दी हुई ये डालना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, ऐसे हमें v फाइंड हो जाएगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ वैल्यूज़ ऑफ क्या दिया हुआ है, गिवन t 30 और k यानी 5/8। ओके, इन इक्वेशन 1 चलें, तो इक्वेशन 1 के थ्रू चलते हैं। इक्वेशन 1 कहाँ गई हमारी, ये नहीं, v फाइंड करना है, v यूँ ही रुकेगा, k की जगह पे डाल देंगे बच्चों 5/8 मल्टीप्लाई t की जगह पे क्या डालेंगे 30। मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, यहाँ डॉट होता है ना, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। अभी कैंसिलेशन हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। 2 से करते हैं, 2 4 8 और 2 15 30। अब कैंसिल नहीं हो रहे, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें बच्चों और अपाउंड 4 कर दें। 15 5 से क्या होता है बच्चों, 15 5 से होता है 75। तो बेटा ये आपका हो गया आंसर, v फाइंड हो गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसका सम्स नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट है। तो बेटा अभी गिवन गया है, अभी आपको t फाइंड करना है और v आपको 10 गिवन है। ओके, सबसे पहले इक्वेशन उतार दें जो हमारी जनरल इक्वेशन थी, हम बार मिटा देते हैं क्योंकि इसको रिमूव करना पड़ता है। तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी बच्चों, v इक्वल है k t, ये थी आपकी इक्वेशन। बच्चों ये तो याद हो गई होगी आपको ना। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 है। ओके, हमने v डालना है इसमें और k फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सॉरी t फाइंड करना है, k तो ऑलरेडी है हमारे पास। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ कौन कौन सी है बच्चों, v 10 के इक्वल है और बच्चों k है 5/8 इन इक्वेशन 1। ओके, चले डालते, इक्वेशन उतारते हैं बच्चों। v इक्वल है k और t के। देखो v की जगह मिटाऊंगी, v की जगह क्या लिखूंगी बच्चों 10, k की जगह मिटाएंगे, k की जगह क्या लिखेंगे 5/8। ओके, मल्टीप्लाई। ओके, अब क्या होगा, ये t फाइंड करना है तो t अकेला रहेगा और ये नंबर किसके पास जाएंगे 10 के पास, और जब ये 10 के पास जाएंगे ना तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उलट जाएंगे, 8/5 हो जाएगा। कैंसिलेशन करें, 5 1 से 5, 5 2 से क्या होता है 10, 8 2 से क्या होता है बच्चों 16। t की वैल्यू आ गई है तो हम लिख देंगे t फाइंड हो गया है, क्या है बच्चों 16। और बच्चों ये है आपका आंसर। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपका ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करवाते हैं। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ u डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्यूब रूट v। अब ये जो क्यूब है ना इसको क्यूब रूट पढ़ते हैं, v है अंडर रूट इसके अंदर, एंड u इक्वल है 4 के वैन v इक्वल है 64। बच्चों ये इतना क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है ना, ये इतना सम्स, ये आपका जो दिया हुआ है वो k फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, याद रखिएगा। ये सब इस इक्वेशन को इक्वेशन बना के दिए, कोई मसला नहीं, इक्वेशन बनी हुई है, आपने k फाइंड करना है और ये वैल्यू यूज़ करनी है। आगे जो नंबर आएंगे k फाइंड करने के बाद सम्स इसके 2 मिले हुए, आपको 2 अलग अलग करने। पहले फाइंड करना है u, वैल्यू है v की, फिर फाइंड करना है v और वैल्यू गिवन है u की। तो बच्चों ये 2 अलग अलग सम्स है, इस बार इन्होंने मिला के देनी है। पिछली बार तो ये क्वेश्चंस अलग अलग करके दे रहे थे, लेकिन अभी मिला के दिए तो कोई मसला नहीं है बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन गिवन है तो कोई मसला भी नहीं होगा बच्चों आपको। तो पहले हम लिखते हैं बच्चों, गिवन में आपके पास क्या है, गिवन में आपके पास है u प्रोपोर्शन 3/√v। इक्वेशन बनाते हैं जल्दी से। u इक्वल है k 3 यानी कि क्यूब रूट v। ओके,
अभी आपकी इक्वेशन बन गई 1। अब इसी के थ्रू चलते हुए आपने सारा का सारे 2 सम सॉल्व करनी है, एक ये सम्स और एक ये सम सॉल्व करना है, ठीक है। पहले के फाइंड करते हैं। के फाइंड करने के लिए आपके पास यू की वैल्यू भी है 64, यू की वैल्यू 4 है और वी की वैल्यू 64 है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इक्वल है 4k एंड v इक्वल है 64 के। पहले ये जनरल इक्वेशन के अंदर डाल के के फाइंड करने के लिए वैल्यू मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ठीक है। u की जगह पे क्या डालेंगे बच्चों, u की जगह पे डालेंगे 4, k की जगह पे कुछ भी नहीं डालेंगे, क्यूब रूट है बेटा, क्यूब रूट बनाते हैं और v की जगह पे v की वैल्यू डालते हैं 64 बच्चों। अब आप देखो इसको हम चेंज करते हैं, हमारे पास आएगा 64, क्यूब रूट हटेगा तो क्या बनता है बेटा 1/3 बनता है, ठीक है। 64 को क्यूब में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। देखो 4 4 से 16, 16 4 से क्या होता है 64 होता है, ठीक है। इस तरीके से ना आपको अगर ये मुश्किल लगता है ना, आप सबसे पहले क्यूब का टेबल अपने पास है ना बना के रख लो ताकि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। 4 4 से 16, 16 4 से क्या होता है 64, 5 5 से होता है 25, 25 5 से 125, 6 6 से होता है 36, 36 6 से होता है 216। बच्चों ये आप अपने पास अभी बना के रख लें, आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो हाँ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 4k 64 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 4 क्यूब, 64 की जगह क्या लिख सकती हूँ 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, ओके। क्यूब से क्यूब कट गया, अच्छा ये थोड़ा सा नीचे हो गया मेरा, अच्छा जी। k को छोड़ के चला जाएगा 4, तो किस में जाएगा पाउंड में जाएगा, सही है। 4 से 4 कट गया, k की वैल्यू आ गई बच्चों 1, k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। अब ये k फाइंड हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमारे क्या क्या फाइंड करना है, हमें u फाइंड करना है और v फाइंड करना है, ओके। तो जल्दी से आते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बेटा फर्स्टली आपको क्या करना है v फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको v फाइंड करना है और v फाइंड करना है और आपके पास u फाइंड करना है, सॉरी u फाइंड करना है और v आपके पास 216 है। तो क्या करेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ k एंड v। k हमारे पास कितना है और v हमारे पास क्या है, k हमारे पास 1 है और v हमारे पास 216 है, ओके। चलें जी, अब इन इक्वेशन 1 लिख दिया करें बच्चों। इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 का है जनरल इक्वेशन आपकी ये रही बच्चों, u इक्वल है k और 3 क्यूब रूट है, ओके। अब ज़रा जल्दी से चेंज करते हैं, u फाइंड करना है, k की वैल्यू हम k की जगह पे डालते हैं, k की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय, और v की वैल्यू क्या दी हुई है 216 बच्चों। 216 का क्यूब रूट क्या है 6 क्यूब, क्या है बच्चों 6 क्यूब। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूँगी बच्चों, मैं लिखूँगी, पहले तो इसको सही कर लेते, 6 क्यूब और 1/3, सही है। 3 से 3 कट गया और 6 1 से क्या आ गया 6, एक बार सॉल्व हो गया। u इक्वल है 6 के, अगर v 216 है, अगर v 216 है तो u फाइंड हो गया, u क्या आएगा जी 6 आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट हाफ दिया हुआ है इसने, और क्या फाइंड करना है अब v फाइंड करना है, जबकि u की वैल्यू 5 है। तो बेटा थोड़ा साइड पे हम कर लेते हैं। तो बेटा आते हैं, सेकंड हाफ है हमारा, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है v, जबकि आपको u गिवन है, u है आपके पास 5, ओके। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड k। तो u की क्या है बच्चों वैल्यू, पहले हम इन इक्वेशन 1 लिखना बच्चों ज़रूरी है। इन इक्वेशन 1, तो 1 क्या थी बच्चों इक्वेशन, ये रही u k और 3v, ओके। अच्छा जी चले स्टार्ट करते हैं। हम u की जगह पे क्या डालेंगे, हम u की जगह डालेंगे 5, k की जगह पे क्या डालेंगे बेटा, k की जगह पे हम 1 डालेंगे, और v की जगह पे हमें कुछ नहीं है, v हमें फाइंड करना है, ओके। v हमें फाइंड करना है, v हमें फाइंड करना है, ओके। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या है, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो गया यही आ जाएगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई हो गया यही आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्यूब रूट है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ से क्यूब रूट हटाना है,
ऐसे बना लेते ना, गलत हो जाएगा वरना। हाँ, क्यूब रूट है बेटा, क्यूब रूट हटाना है हमें। तो जब हमें क्यूब रूट हटाना है, स्क्वायर रूट हटाना होता है ना बच्चों, क्या करते हो पहले बताओ? स्क्वायर रूट लगाते हो तो एस बी एस करते हो, कभी भी स्क्वायर हटाने के लिए एस बी एस करते हो। और क्यूब हटाने के लिए क्यूब बोथ साइड करोगे, क्या करोगे? क्यूब बोथ साइड, यानी कि इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। दोनों साइड पे क्यूब आ गए। ये वाला क्यूब तो इसके साथ ख़त्म हो गया, यहाँ बच गया v। और 5 को 3 टाइम कर लो, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। बच्चों ये इसका आंसर है। मैं दोबारा बता रही हूँ बच्चों, जब स्क्वायर हटाना होता है तो स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, और जब क्यूब हटाना होता है तो क्यूब बोथ साइड करते हैं। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत ईजी सा सम से। इफ़ एफ वेरियस डायरेक्टली प्रोपोर्शन बना रहा है, तो बेटा पहले हम इसको पढ़ते रहते हैं और सॉल्व करते रहते हैं। तो क्या कहता है, एफ जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहा है, ठीक है, किसके साथ? एम क्यूब के साथ। एम क्यूब के साथ बना रहा है, ये आपकी इक्वेशन है। और व्हेन के फाइंड करने के लिए जो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, के फाइंड करना होता है, इसके लिए हमें नंबर दिए गिवन है वैल्यूज़, एम की 3 और एफ़ की 81। पहले इतना करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इक्वल लगाते हैं, कॉन्स्टेंट बनाते हैं और एम क्यूब लिखते हैं। ओके बच्चों, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या क्या गिवन है बच्चों, जल्दी से बताओ देखकर। वैल्यूज़ ऑफ एफ इक्वल है 81 के एंड एम इक्वल है, बस ये याद रखो जो शुरू की वैल्यू गिवन होती है ना वो के फाइंड करने के लिए होती है, बाकी नीचे सम्स होता है, ठीक है। अच्छा जी, इन इक्वेशन 1 मैंने लिखी नहीं, जनरल इक्वेशन बनी हुई आपके पास इन इक्वेशन 1। तो इन इक्वेशन 1 ओके। तो आते हैं बेटा एफ़ पहले लिख देती हूँ, उसके बाद में बिठाऊंगी ना फिर सही लगता है, सही है ओके। एफ़ की गिवन है, हम एफ़ की जगह लिखेंगे 81। एम की भी गिवन है, क्यूब तो था, एम मिटा दिया, एम की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 3। एम 3 है, मतलब कितनी बार होगा? 3 बार। चले दोबारा लिख कर दे देती हूँ, 3 बार होगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा क्या होता है? 27। तो लिख देते हैं 27। ये मल्टीप्लाई में यहाँ करके क्या कराएगा? डिवाइड कराएगा। तो दोनों एक टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 9 के टेबल में दोनों आते हैं। 9 9 ज़ा 81, 9 3 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। के फाइंड हो गया, बल्कि इसको डायरेक्टली चले समझ तो आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर आया के किसके इक्वल आ गया बच्चों? 3 के। कैंसिलेशन बेटा फिर देख लेना, कैलकुलेटर से कर लेना। 81 डिवाइडेड बाई 27 करना, 3 आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, ठीक है। मैंने कैंसिलेशन करी है, पहले मैंने 9 से काटा, उसके बाद मैंने 3 से कैंसिल किया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो नीचे से करते हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड में क्या था हमारे पास? था एफ़ की वैल्यू गिवन की करना था, वी हैव इक्वेशन, बल्कि आप फाइंड करना है एफ़ फाइंड करना है, ठीक है। और एम आपको गिवन है, एम कितना गिवन है? एम गिवन है 5, सही है। हम क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन उतारते हैं, सबसे पहले इक्वेशन उतारते हैं। हमारी इक्वेशन यहाँ है, एफ इक्वल है के एम क्यूब, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो बेटा हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम इक्वल है 5 के और के इक्वल है 3 के। इन इक्वेशन 1 में डालना है। तो इक्वेशन 1 पहले मैं उतारूँगी, इसके बाद मैं आपको मिटा के दिखाऊंगी, ठीक है। एफ इक्वल एम क्यूब, ओके। अब मिटाना शुरू करते हैं। हम एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 3, एम की वैल्यू दी हुई है बच्चों 5। तो एम हटा के क्या लिखूँगी बच्चों में? एम हटा के लिखूँगी 5, ओके। 5 के ऊपर 3 भी है, ठीक है। 5 के ऊपर क्या भी है? पावर 3 भी है, क्योंकि एम के ऊपर 3 था ना बच्चों, है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे? एम को 3 बार करेंगे, तो एम यानी 5 को 3 बार करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। और बेटा 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगी किसकी वैल्यू? हमें फाइंड हो जाएगी एफ़ की वैल्यू। तो 125 3 सा हो गया 375। तो बच्चों ये आ गया आपका आंसर। और पूरा क्वेश्चन देख लें आप।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, वाई इफ़ वाई वेरियस इन्वर्सली प्रोपोर्शन बना रहा है बेटा। अभी तक बच्चों अभी तक डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा था, अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ गया। बताती हूँ, एज एक्स के साथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन बना रहा है वाई। तो के फाइंड करने के लिए वाई की वैल्यू 10 है और एक्स की वैल्यू 3 है। पहले हम बनाते हैं आपकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन बनाने के लिए हमारा वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शन बना रहे हैं बच्चों। इन्वर्सली माने अपाउंड में आएगा, एक्स जो है वो किस में जाएगा, अपाउंड में। तो वो डायरेक्टली बनाते ना, हम यूँ करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जब इन्वर्सली आ जाएगा ना तो आपका एक्स जो सेकंड हाफ होगा ना वो क्या हो जाएगा, अपाउंड में चला जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में अपाउंड आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन बनाते, इक्वल लगाएंगे, कॉन्स्टेंट के बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे 1 अपाउंड एक्स। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये जनरल इक्वेशन है जो के फाइंड करने के लिए यूज़ करनी है। तो बेटा हमने जनरल इक्वेशन बना दिया। अब क्या करना है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ क्या फाइंड करना है पहले तो देख लेते हैं। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, नहीं अभी तो हमें के फाइंड करना है ना। के फाइंड करने के लिए मुझे एक्स दिया हुआ है क्या बच्चों 3 और वाई दिया हुआ है 10। तो एक्स दिया हुआ है बच्चों आपको 3 और वाई दिया हुआ है आपको 10। सही है, इन इक्वेशन 1 में डालना है। ओके, ये दोनों वैल्यूज जो गिवन होती है ना हमेशा, ये हमारी आपको पता है फाइंड करने के लिए होती है, के फाइंड करने के लिए होती है। जनरल इक्वेशन में डालते हैं बच्चों। तो वाई की जगह पे क्या लगाऊंगी, वाई की जगह पे लगाऊंगी 10, के फाइंड करना है, और एक्स की जगह पे क्या लगाएंगे 3। अब ये 1 अपाउंड 3 इसको छोड़ के जाएगा 10 के पास, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 अपाउंड 1 लिखते नहीं है फिर भी मैंने लिख दिया, अगर आपको समझ आ रहा है इसलिए मैंने लिखा है। अब क्या करती हूँ, अब इसको मिटा देती हूँ क्योंकि 1 जो है नहीं लिखते। 10 3 से क्या होता है बच्चों, 10 3 से होता है 30 और हमें के फाइंड हो गया है, के हमारे पास आ गया है बच्चों 30। अब क्या करेंगे, अब जो हमें फाइंड करना है, अब नीचे क्वेश्चन की तरफ आए, ये तो हमारा ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब फाइंड क्या करना है, वाई, और जबकि एक्स गिवन है 10, तो हम क्या लिखेंगे, तो मेरा फाइंड क्या करना है हमने, वाई, तो हम लिखेंगे फाइंड करना है हमने वाई, और जबकि आपको एक्स गिवन है, एक्स कितना गिवन है बच्चों 10। ओके, हम लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल है 10 के एंड के इक्वल है 30 के, इन इक्वेशन थोड़ा डिस्टेंस करते हैं ना, इन इक्वेशन 1। ओके, जो आपकी जनरल इक्वेशन उसमें डालना है। तो बेटा आप क्या डालेंगे बच्चों, पहले मैं लिख देती हूँ जनरल इक्वेशन हमारी है। जनरल इक्वेशन में मेरे पास है वाई इक्वल है के 1 अपाउंड एक्स। तो वाई फाइंड करना है। ओके, एक्स हमें क्या मिला हुआ है बच्चों, एक्स मिला हुआ है 10 और के हमने फाइंड किया है, के हमने फाइंड किया है 30। तो बेटा कैंसिलेशन करो, 10 1 10, 10 3 30, वाई इक्वल आ गया बच्चों किसके, 3 के। तो बेटा ये आपका आंसर है। क्लास उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। 5 क्वेश्चन हमने करवा दिए, अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्द डालने की कोशिश करेंगे। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।